हमारे बुर्के को निशाना बनाएंगे, कल हमारे हिजाब को निशाना बनाएंगे, कल हमारे घरों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि नफरत इसी से शुरू होती है और खत्म नहीं होती है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? अरे 800 बरस तक मैंने मुल्क में हुक्मरानी और जाबाजी की है। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक्स्ट्रा क्लास में आज का जो चैप्टर है उसकी शुरुआत में कुछ सवालों के साथ करना चाहता हूं। सवाल यह कि आखिर देश की राजनीति की धुरी हिंदू मुसलमान के बीच ही क्यों बनती और कब से बन रही? क्या ऐसा है जो राजनीति करने वालों की सियासत को सूट करता है? क्या जानबूझकर मुस्लिम समाज को साइलेंटली स्पेशल स्टेटस दिया जाता रहा ताकि एक अटूट राजनीतिक लाइन बन जाए और सत्ता में बने रहने का रास्ता क्लियर हो जाए? आज की क्लास में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, उससे जुड़े समाज विज्ञान, इतिहास, सबके बारे में आपको बताऊं। यह भी समझने की कोशिश करेंगे आज कि आखिर कथित लिबरल लॉबी की ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि इतिहास से लेकर वर्तमान तक हिंदुओं पर जुल्म ढाने वाले कट्टरपंथी शहंशाह से लेकर कट्टरपंथी माफिया तक उनकी राजनीति का चेहरा बने। क्योंकि दावा किया जाता है कि 1976 के बाद सेक्युलरिज्म की सारी जिम्मेदारी एक तरफा बहुसंख्यक आबादी पर डाल दी गई और दूसरी तरफ तमाम आजादी दे दी गई। क्या सच में ऐसा होता रहा या ऐसा नैरेटिव सेट किया? हिंदू मुस्लिम में दरार का एक एक चैप्टर आज खुलने वाला है, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। ये दरमिया क्या है हमारे कि साथ हैं पर दूरी है? ये सियासी खलल है या कि तवारीख की कोई मजबूरी है? हिंदुस्तान के कदम 21वीं सदी में है। लक्ष्य दुनिया के आसमान में दस्तखत करने का है, लेकिन करीब 1800 साल बाद भी एक दूरी है जो कम तो होती है पर मिटती नहीं दिखती। सियासत हर बार हिंदू मुसलमान पर ही अटकती है। हर फैसले का पैमाना हिंदू मुसलमान क्यों दिखाया जाता है? क्यों हर कदम को हिंदू मुस्लिम भेद से समझाया जाता है? आखिर जड़ कहां दबी है हिंदू मुसलमान वाली सियासत की? क्या सियासत ही वजह है असहमतियों से भरी अदावत की? सच यही है कि दोनों ही समुदायों के बीच की दूरी इतिहास के पन्नों में पड़ी सिलवटों में है। कड़वा सच ये भी है कि इन्हीं दूरियों को बढ़ाकर सियासतदानों ने खूब कारीगरी की है। सियासी सुल्तानों ने पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर सेक्युलरिज्म की राजनीति ने बड़े शातिरपने से उसी लाइन को आगे बढ़ाया। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई। 1947 में भारत को अगर ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली तो इसी दिन मजहबी सनक ने हिंदुस्तान के टुकड़े भी किए। जिन्ना की सनक में सेकुलर पाकिस्तान बना, जो बाद में कॉम्युनल होकर इस्लामिक मुल्क हो गया। और हिंदुस्तान, जिसकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, जिसका सनातन सूत्र ही था सह अस्तित्व,
उसको 1976 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने सेकुलर शब्द दिया था। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी 20.05% थी, जो 2023 आते आते महज 1.6% रह गई। जबकि 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी 9.8% थी, जो 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक अभी 14% है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा, उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। एक इस्लामिक मुल्क और बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले भारत की सामाजिक संवेदनशीलता का अंतर यही है। कांग्रेसी और दूसरे विपक्षी दल जो सेकुलरिज्म के नाम पर सियासत करते हैं, वो दावा करते रहे हैं कि मुस्लिम सुरक्षित इसलिए रहे हैं क्योंकि संघ और बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति से देश बचा रहा। पर क्या वास्तव में ऐसा है, या फिर ऐसा कहकर मुसलमानों के बीच हिंदुओं और तुष्टीकरण के खिलाफ बोलने वाली पार्टियों और संगठनों का डर पैदा करने की सियासत की जाती रही? क्या जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच इतिहास में खींची लकीर को दक्षिणपंथी संगठनों के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया? एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। कहीं सेकुलरिज्म के नाम को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच के भेद को और बढ़ाने की कोशिश तो नहीं हुई? आखिर हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई जो दिखाई और बताई जाती है, इसकी नींव पड़ी कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों की रहनुमाई की बात करने वाले कुछ चेहरे वास्तव में इतिहास के उसी दौर में अटके हैं जहां इस्लामिक आक्रांताओं के जुल्म को देश की बहुसंख्यक आबादी ने झेला था? वरना हिंदुओं की जिंदगी दोयम दर्जे के बना देने वाले शहंशाहों की शान में नारेबाजी तो नहीं हो रही होती। वेद उपनिषदों से प्रेम करने वाले दारा शिकोह को बर्बर मौत देने वाला उसका भाई शैतान औरंगजेब कुछ लोगों के लिए रहमतों से भरा कोई मसीहा तो नहीं होता। ये खाई और बढ़ती है जब औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम पड़ता है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से नेहरू कंदी काट लेते हैं और हिंदुओं का नरसंहार करने वाला सालार मसूद गाजी किसी के लिए रोल मॉडल हो जाता है। पर कुछ तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन के लिए आप फतेह करते थे। गाजी को तो कहीं, गाजी तो यहां उत्तर प्रदेश में कोई भी युद्ध जीता नहीं था। देखिए, सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था और इसको महाराज सोहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने जिस कार्य के लिए हकदार था, जिंदा खड़ा करके इसको पूरी तरह जलाया था
इस्लाम में सबसे क्रूर मौत मारी जाती है। जिसका वो हकदार था, उसने जितना अत्याचार किया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था। तो जय जयकार तो महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए और पूजा महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं, जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। तो अगर गाजी, गजनवी और औरंगजेब जैसे क्रूर इस्लामिक आक्रांता जिन्होंने हिंदुओं की आस्था, उनकी परंपरा, संस्कृति से इस हद तक नफरत की, कुछ लोगों के आइकन होंगे तो दूरी मिटने से रही। सच ये है कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, वर्तमान को तो संभाला जा सकता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ऐसे ही मजहबी कट्टरपंथ के अंधे शहंशाहों, सुल्तानों और उनके इस्लामिक राज पर कुछ लोग न्यौछावर होते हैं, तारीख याद कराते, संकेतों में गहरे संदेश देते हैं। कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 वर्ष तक मैंने मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है, तो कागज क्या मंग रहा है? देख ले, वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा नहीं बनाया। सच ये है कि मुसलमान जब तक कट्टरपंथी मौलानाओं, सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण का खेल करने वाली सियासी पार्टियों और गुजरे इतिहास में हिंदुओं के जख्मी दौर को एड्रेस नहीं करेगा, तब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच खटास कम नहीं होगी। जाहिर है ये बात हिंदुओं पर भी लागू होती है, लेकिन वो ठगा तब महसूस करता है जब इतिहास में उसके साथ हुई ज्यादतियों को मुगलिया कालीनों की खूबसूरती के नीचे दबा देने की कोशिश होती है। ये जताने और बताने की कोशिश होती है कि सनातन संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान सब शून्य है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू मुसलमानों के बीच भेद हर बार सियासत ने ही पैदा किया, वरना भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग आए, पारसी आए, यहूदी आए, उन्हें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनका मकसद भारत पर राज करना नहीं था, दबदबा कायम करना नहीं था, हिंदुओं की संस्कृति, परंपरा और धर्म को खत्म करना नहीं था, बल्कि उनके साथ घुल मिल जाना। वहां दिमाग में गजवाए हिंद वाली सनक नहीं थी। खलीफा के राज की जो सनक 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम अरब से लेकर आया था, जिसका मकसद ही भारत को लूटना और इस्लाम को फैलाना था। दिक्कत तब हो जाती है जब कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात और कुछ नेता इस माइंडसेट से बाहर नहीं आते कि हमने इस मुल्क पर हुक्मरानी की। सीधी सी बात है कि अगर आप इतिहास के जहरीले मुगालते से बाहर नहीं आओगे तो मुश्किल तो होगी बॉस, क्योंकि तब दूसरी तरफ भी तो लोग याद करेंगे कि इस्लामिक दौर में किस तरह के जुल्म उन्हें झेलने पड़े, कैसे उनको उनके देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ दिया गया। दुर्भाग्य यह है कि सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ पार्टियों ने मुस्लिम समाज के ऐसे ही कट्टरपंथी मौलानाओं और नेताओं को पकड़ा जो बाबर औरंगजेब के विचारों के हिमायती रहे। खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। सेकुलरिज्म के नाम पर सियासी पार्टियों ने कैसे मुसलमानों के रोल मॉडल्स को चुना, इसे भी समझिए जरा।
देश की राजधानी में और कई शहरों में औरंगजेब रोड, बाबर रोड और हुमायूं रोड तो खूब बनी, लेकिन वेदों उपनिषदों का फारसी अरबी में अनुवाद करने वाले औरंगजेब के भाई और शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के नाम से कथित सेकुलर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कन्नी काटती रही। ये है सेकुलरिज्म का असली चेहरा। दूरी तब तक नहीं मिटेगी जब तक दारा शिकोह, रसखान, अमीर खुसरो, वीर अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद के बजाय देश के भीतर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगेंगे। They were not RSS people, but they drew inspiration from the land of the culture of this land. We want to emphasize on that. Harmony is possible because of that. Guru Gobind Singh's sons, they were finished, they were destroyed, they were killed because they did not accept certain things. We draw inspiration from their sacrifice. मुसलमानों को ये भी समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े शातिर तरीके से उनके रोल मॉडल्स को उनके जहन में बिठाया गया ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई कट्टरपंथी बरकरार रखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की गोलबंदी करने में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने हिंदुओं की आस्था को ठोकर मार दी। आजादी के बाद के इतिहास में ही दर्ज है कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के सरदार पटेल के संकल्प के बीच एक रोड़ा आ गया पंडित नेहरू के कथित सेकुलरिज्म का। जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के संकल्प का पता नेहरू को चला तो वो भड़क गए और फिर क्या हुआ सुनिए, जिसका जिक्र कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में किया है। वो लिखते हैं, कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहरलाल ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा। ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मैंने जवाब दिया कि मैं घर जाकर जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। बाद में मुसीबत ये हुई कि ये समाचार तो दिल्ली तक पहुंचना ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू नाराज हुए। ये मुंशी ने लिखा है, गाडगिल साहब की आत्मकथा में भी आया है। तो नाराज थे कि भाई हम तो सेक्युलर है, बिन सांप्रदायिक देश है, हमसे ऐसा नहीं हो सकता। तो बात जरा आगे बढ़ी। गांधी जी को पता चला और गांधी जी और सरदार दोनों मिले, तब बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि नेहरू जी को बिल्कुल नाराज करना उन दिनों में मुमकिन नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरी वक्त तो कम नहीं कर सका है, इतिहास में मिले जख्म गहरे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हिंदू मुसलमान के बीच के कुछ कड़वे तथ्यों से सामना होता है। सल्तनत काल से लेकर मुगल काल के अंतिम शासक औरंगजेब तक करीब करीब सभी मुस्लिम शासकों ने धर्म के आधार पर भेदभाव की नीति अपनाई। हिंदू जनता को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया उसी की जमीन। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इस्लामिक दौर में गैर मुस्लिमों को राज्य का शत्रु माना जाता था। हिंदुओं की पहचान खत्म करना उसका एकमात्र उद्देश्य था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना लक्ष्य था। यही वजह थी कि एक गहरी नफरत मुस्लिम शासकों के प्रति हिंदू आबादी में बनी। जो अधिकार थे, वो कोई अधिकार जो है बहुसंख्यक जो लोग थे, जब एक बार वो पराजित हो चुके हैं और उन पे ये लोग शासन कर रहे हैं, तो उनका कोई अधिकार नहीं है। आप देखिए उनकी पुस्तकालय जलाना, या आप दुनिया भर के, जैसे मान लीजिए अपना इसको ही लीजिए, आप नालंदा को लीजिए, जो पहले बख्तियार खिलजी के उस समय के अंदर जलाई गई या वो की गई, उसके बाद में जो ये चीज किए गए, इसी प्रकार से तो एक सेकंड रेट सिटीजन बनाने की जो बात है वो बना करके लगातार रखा गया उस पीरियड के अंदर। बदलाव प्रकृति का नियम है, जो बदलता नहीं वो खत्म हो जाता है। दुनिया के कई धर्मों ने बदलते दौर के साथ खुद के भीतर की कुरीतियों और रूढ़िवादी पूर्वाग्रहों को बदला है। सनातन धर्म ने भी बदलाव किए हैं, लेकिन क्या कुछ मजहबी जमातें अभी भी बीते दौर में अटकी हुई हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उनकी आंखों में किसी कंकड़ की तरह चुभ रहा है?
जब तक उम्मा यानी मुस्लिम जगत या मुस्लिम ब्रदरहुड वाली तंग सोच से कट्टरपंथी मौलाना निकलेंगे नहीं, तब तक मुस्लिम समाज का भला नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2014 में बदली देश की राजनीति में बाबर औरंगजेब के नाम पर सियासत करने वालों की दुकान बंद होने वाली है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि मोदी राज में मुद्दा कोई भी हो, दूसरे तरफ की कोशिश यही होती है कि उसे हिंदू मुसलमान वाले चाक पर गढ़ दिया जाए। इधर के लोग फैक्ट और फिगर के साथ बात करते हैं। पिछले दिनों तो आपने देख ही लिया ना कि वक्फ बिल पास कराने में दिन रात संसद चली, बाकायदा तर्क के साथ मुसलमानों के हित की एक एक बात रखी, बावजूद इसके क्या हुआ? दूसरी तरफ यही शोर मचाया जाता रहा कि मुसलमानों की जमीन जाने वाली है, मस्जिदें और कब्रिस्तान जाने वाली, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होना है बॉस। गृह मंत्री अमित शाह ने तो सीना ठोककर इसकी गारंटी दी। फिर भी हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? इन बातों को समझने के लिए इतिहास के कुछ और पन्ने पलटने होंगे। देखिए एक बार। हिंदुओं मुसलमानों के बीच भेद की दीवार की एक बड़ी वजह है भरोसे की कमी, जिसका एक सिरा मुस्लिम आक्रांताओं से जुड़ता है तो दूसरा कट्टरपंथी मुल्लाओं से, जिनका दिल आजादी के पहले तुर्की के खलीफा के लिए धड़कता रहा तो आजादी के बाद उम्मा यानी मुस्लिम ब्रदरहुड वाले तंग सोच के लिए। ये बात खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिना लाग लपेट के कहते थे। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में बड़े विस्तार से लिखते हैं। पेज नंबर 330 पर इसका जिक्र है। बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदू धर्म को बांटने वाला कहा जाता है, इसके विपरीत कहा जाता है कि इस्लाम लोगों को एक साथ बांधता है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि इस्लाम असंदिग्ध रूप से विभाजित करता है। इस्लाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच भेद करता है। वो आगे लिखते हैं कि इस्लाम का भाईचारा, जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, कोई विश्वव्यापी भाईचारा नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों का मुसलमानों के लिए ही भाईचारा है। वो लोग जो इस्लामिक कॉरपोरेशन से बाहर हैं, उनके लिए सिवाय तिरस्कार और शत्रुता के और कुछ भी नहीं। हद तो ये है कि वोट बैंक की सियासत में कट्टरपंथी मौलानाओं और उनके रहमो करम पर चलती सियासी पार्टियों तक ने मुसलमानों को बांट कर रख दिया। हमने किन मुसलमानों का साथ दिया है मैं बताना चाहता हूं सर। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हत्या करने का आरोप था, वो प्रधानमंत्री आवास में सर साफ दिखाई पड़ता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। और हम बता रहे हैं हम किस तरह के मुस्लिम को साथ रखते हैं। डॉक्टर कलाम से बड़ा आलिम इस्लाम में साइंसदान नहीं हुआ, और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के गवर्नर हैं, उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान आज सियासी जमात में तो नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो क्या इतिहास की बनाई दूरियां वर्तमान के पलों में खत्म हो जाएंगी? बात हस्ती के मिट जाने की नहीं है, बल्कि अपनी हस्ती के साथ साथ आने की है। ये तभी संभव होगा जब धार्मिक चेतना से बड़ी सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी चेतना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।